हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। आज जो हम बात करने वाले हैं सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों के लिए क्या बात है। बात यह है कि हम लोग एक सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं और मैं खुल करके सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि हम लोग सीटेट और बीटेट सब कुछ क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई करने के बाद फिर भी नौकरी नहीं। आखिरकार क्यों? सिर्फ आश्वासन और आश्वासन और आश्वासन ही मिलता है। और मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री जी इस पर फोकस नहीं करते हैं। सदन में विपक्षी बहुत ही जोरदार तरीका से इस प्रस्ताव को रखा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। काफी आहत हम लोग को पहुंचा, लेकिन कोई बात नहीं, विपक्षी का काम है बातों को उठाना, और बहुत अच्छे तरीका से विधान सभा में उठाया गया, फिर भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। शायद विधानसभा का जो सत्र काल था वो समाप्त भी हो गया, लेकिन इस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। बहुत ही दुख हुआ कि इस बार उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री जी अनाउंसमेंट अपनी जुबानी से करेंगे, लेकिन फिर इस बार ये खेल गए हम लोग के साथ गेम। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को अपना काम करते रहना है, जो पढ़ाई वगैरह है करते रहना है। और ये जितना शिक्षा मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, भाई अब जितना इस शिक्षक अभ्यर्थियों को, सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी को आप तरपाइएगा, याद रखिएगा सत्ता में आने का चांसेस आपका उतना ही घटता जाएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसको परेशान कर रहे हैं? एक एजुकेटेड पर्सन को आप जो है परेशान कर रहे हैं, अनएजुकेटेड के नहीं कि आप पढ़ा दीजिएगा, पढ़ लेगा। जात पर वोट नहीं होता है। अब हम मान लीजिए कि हम यादव जी हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यादव है तो तेजस्वी यादव के वोट करेंगे। हम वैसे पर्सन को वोट करेंगे जो मेरा हक की बात करता हो, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, एलजेपी की सरकार हो, कोई भी हो, जो मेरे मुद्दे को विधानसभा में मजबूती के साथ उठाता है, वोट उसको दूंगा। और शिक्षा मंत्री जी मजा ले रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार का मजा जो है तेजस्वी भैया दे दिए, और थोड़ा जो है से चंद्रशेखर बाबा दे दिए। लेकिन याद रखिएगा, सभी के मजा हम लोग जोड़ जाड़ के सूद और ब्याज के साथ आपको देने का काम करेंगे। अगर आप बहाली नहीं निकालते हैं, भूल जाइए, अगली बार आपका उपाय भी नहीं है। सत्ता में परिवर्तन भी आएगा। और साथियों, धैर्य नहीं तोड़ना है। हम लोग को मजबूती के साथ, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट चाहे बीटेट हो, वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और हम लोग का काम ही लड़ना है। नहीं लड़ेंगे नहीं मिलेगा। अधिकार जो है चुपचाप बैठे रहने से नहीं मिलता है, उसको लड़ के लेना पड़ता है। और हम लोग को भी मैदान में आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री तो इस पर थोड़ा भी फोकस नहीं करते। उनको रामचरितमानस ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई, रामचरितमानस से जो है ना, ये बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी है, उसको पेट नहीं भरेगा। ये रामचरितमानस से जो है गरीब का कल्याण अभी नहीं हो सकता है। गरीब के कल्याण तभी होगा जब एक सरकारी स्कूल में टीचर अवेलेबल होंगे। पता है क्या स्थिति है सरकारी स्कूल के? खुद शिक्षा मंत्री कहते हैं, बताइए, कहने में भी शर्म नहीं लगता है, 3.5 लाख टीचर की सीट खाली है, देने जा रहे हैं। अरे भैया, कब दीजिएगा बताइए। कैसे मेरे बच्चे पढ़ते होंगे एक सरकारी स्कूल में? आप कभी कल्पना कर सकते हैं शिक्षा मंत्री जी, जिस स्कूल में टीचर नहीं हो, उस स्कूल की क्या स्थिति और दशा होगा? आप खुद बोल रहे हैं कि 3.5 लाख सीट खाली। रे भाई, 3.5 लाख सीट खाली है तो क्यों नहीं भरा जाता है? कब भरिएगा? चुनाव के समय? देखिए, जुमलेबाजी बंद कीजिए, निकाल दीजिए, आपसे मैं आग्रह करता हूं। मालूम है पढ़ने में कितना मेहनत करना पड़ता है। इतना मेहनत करके यहां तक आया हूं। आपके एक डिसीजन से तमाम शिक्षक सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का जो सपना है वो पूरा होगा। उन
आपकी एक नोटिफिकेशन से जो गांव में सबसे गरीब गुर्गा, जिसके पास पैसा नहीं, सरकारी स्कूल में याद रखिएगा वही बच्चे जाते हैं जिनके माता पिता के पास इनकम का स्रोत नहीं है। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन माता पिता के इनकम का स्रोत अगर 5,000 रुपया भी हो ना, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजाते हैं, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजाते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सरकारी स्कूल की स्थिति और दशा अभी भी नहीं सुधरी है। टीचर ही नहीं भाई, पढ़ाई कैसे होगा। शिक्षा मंत्री साइन हो गया है, विधानसभा में पास होगा, नीतीश बाबू ने डांट दिए, चुपचाप बैठ गए, 1% एक्शन नहीं लिए। लगता है कि कठपुतली है। याद रखिएगा तेजस्वी भैया जी, जितना तरपाना है तरपा लीजिए, सबका बदला हम लोग सूद और ब्याज के साथ लेंगे। और भूल जाइए जतियाता, नहीं चलेगा जतियाता। हम यादव है तक आपको वोट दे देंगे, आप मेरे लिए काम कीजिएगा तब वोट मिलेगा, नहीं काम कीजिएगा नहीं मिलेगा, खुलेआम है। क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, और शिक्षित होकर के इतना पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। बताइए, सिर्फ आपके एक डिसीजन से ना एक गरीब का कल्याण हो सकता है, एक शिक्षक अभ्यर्थियों का कल्याण हो सकता है, एक समाज का कल्याण हो सकता है, और आप डिसीजन लेने में इतना हिचकिचाते हैं। बताइए, सबसे पहले तो टीचर की बहाली आनी चाहिए। आपका उधर जो है आप प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं, इधर शिक्षक बहाली पर थोड़ा भी फोकस नहीं करते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी को सब कुछ मालूम है, और सबका न बदला। 24 में तक खैर आपका कहानी खत्म है, कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन 25 में भी कोई उपाय नहीं है, 1% आपका चांस नहीं रहेगा। अगर इस तरह के अगर आपकी रवैया रहा, पूरी तरह से एकदम ध्वस्त हो जाएगा, आपका साम्राज्य बिखर जाएगा। ये बात को कान खोल के सुन लीजिए तेजस्वी भैया, कहे कि कितना तरपाइएगा हो आप। इतने ना बोले थे, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए, कितना मजा और दिलवाइएगा। बताइए, दिख रहे हैं इतना एजेड लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, आप अगर डिसीजन नहीं सुनाते उनका लाइफ खत्म। सबसे पहले तो बहाली में शामिल ही नहीं होंगे, आपके एक डिसीजन से उनका जिंदगी कथी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं, अभी से भी मौका है, और आप जितना जल्दी हो सके बहाली देने की कोशिश कीजिए। वरना याद रखिएगा तेजस्वी भैया, इस बार माफ नहीं करेगी जनता, एक एक चीज का बदला जो है ये जनता आपसे लेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और जोश के साथ। जय हिंद दोस्तों।